हेलो डियर स्टूडेंट्स, फाउंडेशन ई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं आरजी अग्रवाल आप लोगों को आज एक नया चैप्टर पढ़ाऊंगा, परसेंटेज मतलब प्रतिशत। इससे पहले हमने कैलकुलेटिव पार्ट पढ़ा था जिसमें सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज और इक्वेशंस पढ़े थे। इसी सेक्शन के अंदर हमने डेटा इंटरप्रिटेशन को अभी स्किप किया है, क्योंकि पहले हम परसेंटेज पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, SICI पढ़ेंगे, एवरेज पढ़ेंगे, टाइम एंड डिस्टेंस वगैरह ये सब पढ़ेंगे, रेशो पढ़ेंगे। उसके बाद में DI पर आएंगे, क्योंकि DI में इन सबका मिक्स कॉम्बिनेशन आता है। इसलिए पहले हम पढ़ेंगे, आज से स्टार्ट करेंगे परसेंटेज, फिर परसेंटेज वाला सेक्शन कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग आगे का कोर्स, जो आगे का सिलेबस है, वो कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम परसेंटेज को, परसेंटेज की डेफिनेशन से। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा परसेंटेज की डेफिनेशन समझने के लिए, तो ध्यान से समझना। देखो, मान लो एक स्टूडेंट है A और एक स्टूडेंट है B। ये दो स्टूडेंट है और ये किसी तीसरे के पास गए। ये C है एक, कोई भी रिलेटिव मान लो जो इन दोनों स्टूडेंट्स का कोई रिलेटिव है, या कोई भी एक इंसान मान लो, कोई भी व्यक्ति है, C उसके पास गए। तो जब C ने पूछा कि A के मार्क्स कितने आए, तो A ने जवाब दिया 9 मार्क्स आए। A ने क्या जवाब दिया, मेरे कितने मार्क्स आए, 9। और B से पूछा गया तो B ने कहा मेरे आए 90 मार्क्स। ठीक है, जब A से पूछा गया तो A ने बताया 9 मार्क्स आए और B ने बताया कि मेरे 90 मार्क्स आए। ध्यान से समझना, परसेंटेज को समझने का बहुत ही सिंपल तरीका है ये, जो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं। तो C ने ये कहा, मतलब C ये सोचेगा कि A के 9 है और B के 90, तो C के अकॉर्डिंग जो 90 वाला मार्क्स वाला जो स्टूडेंट है वो होशियार है और ये 9 वाला कमजोर। लेकिन C ने एक दिमाग लगाया और C ने A से ये पूछा कि ये जो 9 मार्क्स आए हैं ये कितने नंबर में से आए हैं। तब C ने जवाब दिया कि ये जो मेरे मार्क्स आए हैं वो आए हैं 10 में से। ठीक है, जब B से पूछा गया तो B ने कहा कि ये जो मार्क्स आए हैं वो आए हैं 1000 में से। तो C ने क्या किया, इस भिन्न को प्रतिशत में बदला। ये क्या है, फ्रैक्शन, भिन्न। इस भिन्न को, इस फ्रैक्शन को किस में चेंज किया, परसेंटेज में। कैसे, 100 से मल्टीप्लाई करके। तो जब 100 से मल्टीप्लाई किया तो इसको पता लगा, इसने पाया कि A को कितने मार्क्स मिले, 90%। और इस फ्रैक्शन को जब परसेंटेज में चेंज किया तो आया, ये 3 जीरो से 2 जीरो ये और 1 जीरो ये, कितना आया, 9%। तो B को कितने मार्क्स मिले, 9%, और A को कितने मार्क्स मिले, 90%। तो जब परसेंटेज सामने आई तो पता चला कि जो हम सोच रहे थे कि B को 90 मार्क्स मिले हैं और B होशियार है और A कमजोर है, वो जस्ट अपोजिट हुआ कि A तो क्या है, होशियार, 90% मिले, और B क्या है, 9%, मतलब B क्या है, कमजोर। कहने का मतलब ये है कि परसेंटेज ही हमें क्या बताता है, एग्जैक्ट कंक्लूजन। ठीक है, ये दोनों क्या थी, 9 और 90, ये दोनों क्या थे, एब्सोल्यूट वैल्यू। 9 और 90 से किसी कंक्लूजन तक तो हम पहुंच गए थे, लेकिन हमारा कंक्लूजन क्या था, रॉन्ग। इसलिए परसेंटेज हमारे लिए क्या होता है, एग्जैक्ट कंक्लूजन का एक तरीका होता है। ठीक है, इस परसेंटेज से हमें एग्जैक्ट कंक्लूजन पता चल जाता है। इसलिए परसेंटेज की डेफिनेशन क्या कहती है, परसेंटेज की डेफिनेशन है कि कभी भी एब्सोल्यूट वैल्यू, परसेंटेज कभी भी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होती। ठीक है, ये 9 और 90 नहीं होती। क्यों, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू से हमें एग्जैक्ट कंक्लूजन तक नहीं पहुंच सकते। इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक बेस वैल्यू चाहिए। ये क्या है, बेस वैल्यू, आधार मान। हमें क्या चाहिए, एक बेस वैल्यू चाहिए। इस बेस वैल्यू के थ्रू ही हम क्या निकाल सकते हैं, परसेंटेज। ये फ्रैक्शन बन गया, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज आ गया। ठीक है, अब हमें क्या प्रॉब्लम होती है, ये तो पूरी परसेंटेज की कहानी हो गई कि सर परसेंटेज क्या होता है, क्यों जरूरत है। तो हमने सीख लिया कि भाई एग्जैक्ट कंक्लूजन, क्विक सॉल्यूशन के लिए हमें परसेंटेज चाहिए। ठीक है, लेकिन सर ये जो बेस वैल्यू है, ये आधार मान है, इसका कैसे पता लगाएं। ठीक है, सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही रहता है स्टूडेंट्स के दिमाग में कि सर बेस वैल्यू क्या होगी। तो सीखते हैं कि बेस वैल्यू को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ध्यान से देखना, बेस वैल्यू के लिए हमारे पास परसेंटेज में 2 वर्ड्स आते हैं। ठीक है, जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, कॉपी पेन साथ में लेकर बैठे।
देखो हमारे पास परसेंटेज के लिए दो वर्ड्स आते हैं। पहला तो आता है ऑफ, इसका हिंदी में मतलब होता है का या के। ठीक है, देखो एग्जांपल लेते हैं, एक मतलब समझते हैं। जैसे मान लो लिखा हुआ है 240 इज व्हाट परसेंट ऑफ 600। ठीक है, कि 240 600 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। ठीक है, 240 इज व्हाट परसेंट ऑफ 600 एंड 240 640 का कितना प्रतिशत है। तो ये जो ऑफ है, ये जो ऑफ है और ये जो का है, ऑफ और का के साथ में जो नंबर आ रहा है, ये जो नंबर आ रहा है वही क्या होती है, हमारी बेस वैल्यू। और इसे हम कहां लिखते हैं, हर में, डिनोमिनेटर में लिखते हैं, यहां पर नीचे की साइड में। और इसके अलावा जिसके बारे में पूछा जाता है, 240 के बारे में पूछा जा रहा है, वो हमारे लिए क्या है, रियल वैल्यू। उसे हम क्या लिखेंगे, अंश में, न्यूमरेटर में। ये हमारे लिए क्या बन गया, एक फ्रैक्शन। इसे मल्टीप्लाई कर दो 100 से, क्या आ जाएगा हमारे पास, परसेंटेज 40%। कैसे, 2 जीरो से 2 जीरो, ये 40 टाइम्स 40%। तो ऑफ और का के साथ में जो भी नंबर आएगा वो हमारे लिए क्या है, बेस वैल्यू। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, बेस वैल्यू में कभी कंफ्यूज मत होना कि का और ऑफ के साथ में जो भी नंबर आ रहा है वो क्या होगी, बेस वैल्यू। अगर जो भी नंबर है दूसरा वाला, वो एज इट इज यहां ऊपर न्यूमरेटर में लिख दिया जाएगा। ये नंबर दूसरा वाला एज इट इज यहां पे लिखा जाता है, इसलिए हम इसे कहते हैं रियल वैल्यू। जो नंबर है उसे एज इट इज लिख दिया, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, रियल वैल्यू। ऑफ को हम क्या कहते हैं, रियल वैल्यू। ठीक है, अब देखो देन का एग्जांपल समझो। दूसरा वर्ड क्या है हमारे पास, देन। मतलब हिंदी में क्या कहते हैं, से। एक एग्जांपल देखो, 360 इज व्हाट परसेंट लेस देन 600। कि 360 600 से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है। मतलब ये क्या है, हमारे पास एग्जाम्पल है। अब इसमें ध्यान से देखना, यहां पे वर्ड्स आए हैं, एक तो देन और एक से। कौन सा आया, एक तो देन आया, ये देन आया, और एक ये से आया। इस देन और से के साथ में जो भी नंबर दे रखा है, जो भी नंबर दे रखा है वो क्या होगा हमारे लिए, बेस वैल्यू। उसे हम कहां लिखेंगे, डिनोमिनेटर में। ठीक है, और बचा क्या, 360। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 360 600 से कितना प्रतिशत कम है। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस लेना पड़ेगा, कितना कम है ये बताना पड़ेगा। कि 600 माइनस 360 कितना हो गया, 240, 240। उस 240 को क्या लिख देंगे यहां पर। ये क्या है, इन दोनों की डिफरेंस वैल्यू, इसलिए देन को हम क्या कहते हैं, डिफरेंस वैल्यू। ठीक है, 360 और 600 का डिफरेंस लेते हैं और उसको यहां लिखते हैं। क्यों, क्योंकि यहां पे खुद ही पूछ रहा है कि कितना कम है, तो डिफरेंस लेना ही पड़ेगा। ये क्या बन गया हमारे लिए, फ्रैक्शन। इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, कितना आ गया, 40, मतलब 40%। 360 600 से 40% कम है, 40% लेस है। ठीक है, हमने क्या सीखा, हमने सीखा बेस वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो बेस वैल्यू के लिए दो ही चीजें हैं हमारे पास, ऑफ और देन। जिस भी नंबर के साथ में ऑफ देन का या से आए, का के या से आए, वो हमारे लिए बेस वैल्यू है। अगर ऑफ और का आ रहा है तो जो दूसरा नंबर लिखा हुआ है उसे एज इट इज लिख देते हैं, और जो देन आए तो दोनों का डिफरेंस लेके और फिर न्यूमरेटर में, अंश में लिखा जाता है। ठीक है, तो ये दो टाइप के जो हमारे पास वर्ड्स हैं, इन दोनों से ही हमें बेस वैल्यू का पता चलता है। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास जो थ्योरी थी वो इतनी ही थी, हम लोगों ने जो सीखना था वो इतना ही था। अब जो भी हम सीखेंगे क्वेश्चंस के थ्रू सीखेंगे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे।
तो साथ में देखते रहो, कॉपी पेन लेकर बैठे रहो और लिखते रहो जो जो समझ में आता है, और ध्यान से देखते रहो, ठीक है। खुद भी ट्राई किया करो क्वेश्चंस को कि आप लोग का क्या तरीका है, हम कैसे कर पाते हैं, वो भी ट्राई किया करो। ये क्वेश्चन है हमारे सामने कि सैलरी ऑफ ए इज 20% मोर देन बी, देन हाउ मेनी परसेंट ऑफ सैलरी ऑफ बी इज लेस देन ए। मतलब कि ए की आय बी से 20% ज्यादा है, तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम होगी। देखो सीखते हैं एक बार क्या कहना चाह रहा है, ये पता लगाते हैं। ये ए है, ये बी है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो ए की सैलरी है बी से 20% मोर है, ज्यादा है, तो माना कि बी की कितनी है 100, तो ए की 20% ज्यादा है, तो 100 का 20% 20, 100 का 20% ज्यादा है, कितना आ गया 20, मतलब 20 ज्यादा है। अगर बी को 100 रुपए मिल रहे हैं तो ए को कितने मिलेंगे 120, ठीक है। ए की सैलरी बी से 20% ज्यादा हो गई। अब ये पूछ रहा है कि बी की सैलरी क्या होगी जब ए की सैलरी 100 हो। अभी तो बी की सैलरी 100 थी, तो ए की 120 थी। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जब ए की 100 है तो बी की कितनी है, बी की कितनी है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। हमारे पास क्या दे रखा है, ए और बी। बी की सैलरी 100 है और ए की सैलरी 120। क्वेश्चन ने क्या पूछा, बी की सैलरी ए से, देन के साथ में क्या आया ए, यहां पे से के साथ में क्या आया ए, और ए के पास ए की वैल्यू कितनी है 120, तो जो देन के साथ में आता है वो हमारे लिए बेस वैल्यू होती है। देन और से के साथ में ए आ रहा है, तो ए हमारे लिए बेस वैल्यू है। वैल्यू कितनी है ए की 120, इसे हमने कहां रख दिया, डिनोमिनेटर में। अब से या देन आ रहा है, इसका मतलब हमें डिफरेंस लेना है। किनका डिफरेंस, दोनों वैल्यूज का, बी की और ए की दोनों वैल्यूज का डिफरेंस। 120 और 100 का दोनों का अंतर कितना हो गया 20 इंटू 100, ये कितना हो गया 6 टाइम्स, और ये कितना हो गया 1/6 इंटू 100, कितना हो गया हमारे पास 16/2/3%। कितनी, बी की सैलरी ए से कितना कम है, 16/2/3% कम है, ठीक है। अब देखो हम हमेशा इस टाइप से क्वेश्चन को नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन कुछ और भी आ सकता है, इसमें टाइम भी काफी लग रहा है, क्योंकि कैलकुलेट करते रहेंगे तो कब तक टाइम हमारा वेस्ट होता रहेगा। तो हम लोग एक नया तरीका सीखते हैं इसको करने के लिए। उस तरीके को सीखने से पहले हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी, तो मैं टेबल बना रहा हूं, आप लोग भी एज इट इज टेबल को लिख लो, ठीक है। टेबल को ध्यान से समझना। देखो टेबल में आप लोग लिख लो, टेबल में लिख लो यहां लिख लो फ्रैक्शन, यहां लिख लो परसेंटेज, ठीक है। यहां लिख लो मोर, यहां लिख लो लेस। ये टेबल अलग है और ये टेबल अलग है, इसलिए मैंने यहां पे डबल लाइन खींच दी, तो ये टेबल अलग है और ये टेबल अलग है। कैसे, अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है तो किससे गुणा करते हैं 100 से, तो परसेंटेज आ जाएगा। फ्रैक्शन में अगर 1 लिखा हुआ है 100 से गुणा कर दोगे तो 100% आएगा। 1/2 लिखा हुआ है तो 50% आएगा 100 से गुणा करने पर। 1/3, देखो ये 100 से गुणा होते ही 100% बन गया, ये 100 से मल्टीप्लाई होते ही 50% बन गया। ये फ्रैक्शन में था 1/2, परसेंटेज का मतलब 50%। ऐसे ही ये 1/3 है 33, 1/3%। ये 1/4 है, कितना हो गया 25%। 1/5 है, कितना हो गया 20%। 1/6 है 16/2/3%।
1/7 है 14 2/7%, 1/8 12.5%, ठीक है। 1/9 है 11 1/9%, 1/10 आएगा 10%, 1/11 आएगा 9 1/11%। और फिर एक और आएगी हमारे पास टर्म आएगी, जो कौन सी आएगी 1/12, इसे हम क्या लिखते हैं 8 1/3%, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे पास रहता है, इसको आप लोग एक बार नोट कर लो और हमेशा हमें इसको याद ही रखना है कि 1 का मतलब 100% होता है, 1/2 का मतलब 50%, 1/6 का मतलब 12 2/3%, 1/10 का मतलब 10%, 1/9 का मतलब 11 1/9%, 1/12 का मतलब 8 1/3%। बिल्कुल मुझे याद हो जाने चाहिए, और अगर नहीं भी होंगे तो प्रैक्टिस करते करते अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो मोर और लेस का मतलब क्या है, यहां समझ नहीं आएगा, जैसा लिख रहा हूं वैसा उतार लो। समझाने के लिए मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करवाऊंगा, इसी क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो 1 लिखा है तो ये 1/2, ये 1/2 है तो ये 1/3, ये 1/3 है तो ये 1/4, 1/4 है तो 1/5, 1/5 है तो 1/6, 1/6 की जगह इसे ऐसे लिखना डायरेक्ट, 1/6 की जगह 1/7, 1/7 मोर में है तो 1/8, 1/8 है तो 1/9, 1/9 है तो 1/10, 1/10 है तो 1/11, 1/11 है तो 1/12, ठीक है। ये मोर और लेस की टेबल है, ये फ्रैक्शन और परसेंटेज की टेबल है। अगर पता चलना है, अगर हिंदी में बताऊं, फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं हम भिन्न, और परसेंटेज को क्या बोलते हैं हम लोग प्रतिशत, ठीक है। तो ये टेबल हमारे को याद होनी चाहिए। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका कंप्लीट का, तो इजीली स्क्रीनशॉट भी ले लो आप लोग। देखो ध्यान से, जो पहला हमारा जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन देखते हैं सेकंड टाइप से। देखो हमारे को क्या कहा था क्वेश्चन में कि जो ए है, ये जो ए है ये 120 है, मतलब बी की सैलरी, ए की सैलरी बी से 20% ज्यादा है, ठीक है। तो बी की सैलरी ए से कितना परसेंट कम है, यही बोला था क्वेश्चन में। पहली लाइन थी कि ए की सैलरी बी से 20% ज्यादा है, तो मोर का मतलब ज्यादा होता है, मोर यहां लिख लिया। पूछ क्या रहा है कि बी की सैलरी ए से कितना परसेंट लेस है, तो लेस को यहां लिख लिया। ये ज्यादा हो गया और ये क्या हो गया कम। जो मैं तरीका सिखा रहा हूं वो ध्यान से सीखना और वही अप्लाई करना है हमको हमेशा, ठीक है। देखते जाओ। अब देखो मोर में क्या दे रखा था कि ए की सैलरी बी से 20% ज्यादा है, तो 20% को फ्रैक्शन में क्या कहते हैं हम लोग 1/5, भिन्न में चेंज कर दिया। ज्यादा से कम में जाना है, मोर से लेस में जाना है, तो 1/5 के सामने क्या है 1/6, मोर से लेस में जाना है तो 1/6। अब देखो ये 1/5 से 1/6 कैसे आया, ये जो न्यूमरेटर है उसको तो एज इट इज लिख दिया, और डिनोमिनेटर में यहां पे क्या लिखा 5 + 1, और इसको क्या लिख दिया यहां पे। अब वापस इसको किस में चेंज कर लो, परसेंटेज में। 1/6 को क्या कहते हैं 16 2/3%, 16 2/3%, ठीक है। तो ये हमारे सामने बहुत ही इजी वे है करने का, विद इन ए सेकेंड विदाउट कॉपी पेन भी हम लोग आंसर ला सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग पढ़ते रहिए ध्यान से, और इसी के आगे वाला कंसेप्ट भी हम लोग पढ़ते रहेंगे, इसी के और क्वेश्चंस भी करेंगे। सो अगर वीडियोस पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।